देखिए, एक कुंज बिहारी शब्द में विशेष रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण के बहुत से रूप हैं, लेकिन प्रमुख रूप सगुण साकार का है। उनका एक स्वरूप है ब्रह्म का, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म। एक रूप है परमात्मा का, वो 3 प्रकार का होता है। कारणार्णवशायी, गर्भोदशायी और क्षीरोदशायी। ये तीसरे परमात्मा जो है, ये हम सब लोगों के हृदय में रहते हैं और हमारे प्रत्येक क्षण के आइडियाज नोट करते हैं, कर्म फल देते हैं और इंद्रिय मन बुद्धि में तत्त कर्म करने की शक्ति देते हैं। और असली रूप सगुण साकार का है, ये भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन इनके भी बहुत से रूप हैं। प्रमुख रूप से वैकुंठवासी, 4 भुजा वाले, जिनको आप लोग नारायण कहते हैं। ये वैकुंठवासी ऐश्वर्य वाले भगवान हैं। इसलिए वो स्वीकार्य नहीं। इससे अधिक सरस भगवान श्री कृष्ण का रूप है द्वारिका का। यहां माधुर्य भाव की 16,108 पत्नियां थीं। लेकिन वे भी निष्काम नहीं थी। इसलिए वो भी हमको नहीं चाहिए। उससे अधिक सरस रस है मथुरा के श्री कृष्ण में। यहां ऐश्वर्य बहुत कम है, माधुर्य अधिक है, लेकिन फिर भी ऐश्वर्य है। क्योंकि कंस को मार दिया है और उग्रसेन को राजा बना दिया है। वो तो नाम मात्र के राजा हैं, जैसे हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट होता है। सर्वे सर्वा श्री कृष्ण ही है। उससे अधिक मधुर रस है वृंदावन का। यहां ऐश्वर्य को आने की परमिशन नहीं है। यहां केवल माधुर्य होता है। माधुर्य माने जहां भगवान अपनी भगवत्ता 100% भूल जाए। वसुदेव देवकी तो कृष्ण के माता पिता थे, लेकिन नंद यशोदा इनके नकली माता पिता थे और वही प्रख्यात हुए। तो रसिक लोग नंद यशोदा के
श्री कृष्ण को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वहां ऐश्वर्य नहीं है। लेकिन ऐश्वर्य आता है चोरी चोरी। जब उखल में बांध दिया गया ब्रह्म श्री कृष्ण को, और मैया ने पतला सा डंडा लेकर और बड़े गुस्से में, क्योंकि वो श्री कृष्ण को भगवान भगवान नहीं मानती थी, अपना बेटा मानती थी। तो ठाकुर जी रो रहे थे, बाकायदा रो रहे थे, जैसे हम संसारी बच्चे बांध दिए जाएं और डंडा लेके मैया खड़ी हो जाए और कहे गुस्से में, आज तो मैं बघार दूंगी तुझको। चोरी करता फिरता है, 9 लाख गाय घर में है और कुल 4 आदमी खाने वाले, नंद यशोदा कृष्ण बलराम, और फिर भी चोरी डकैती करता है। तो ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा, आज तो मेरे स्वामी पिट जाएंगे, अब क्या करें। तो चोरी से वो, जब मैया ने कहा मुंह खोल, तो ऐश्वर्य शक्ति मुंह में पहुंच गई और मैया को अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाया। मैया के हाथ से डंडा गिर गया, पसीना पसीना हो गई, कांपने लगी, आंख बंद हो गई। ठाकुर जी ने कहा ये क्या हो गया, अभी तो मैया ऐसे कर रही थी और अब खुद का बुरा हाल हो गया। ठाकुर जी ने कहा अरे ऐश्वर्य शक्ति आई होगी। तो ठाकुर जी ने गुस्से में देखा, वो भागी, ऐश्वर्य शक्ति भाग गई डर के मारे, क्योंकि उसकी लिए परमिशन नहीं थी वृंदावन में आने की। तो फिर मैया ने जब आंख खोला तो कुछ नहीं दिखा। उन्होंने कहा अरे मैं मेरा बुढ़ापे में मैं सठिया गई हूं क्या, क्या देख रही थी मैं अभी, ये कुछ भी नहीं, तो छोटा सा मेरा लाला है। खोल दिया। ऐसे ही कई स्थानों में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है भगवत्ता, लेकिन सदा लीला में जैसे संसारी माँ बाप बेटे स्त्री पति याद होते हैं, ऐसे ही व्यवहार किया। अपर गंवार सखा भगवान के कंधे पर बैठकर और पेट में लात मार रहे हैं, ए चल घोड़े। और ठाकुर जी बड़े विभोर हो रहे हैं उस लात से। और तेज चल। ये सखाओं का प्यार और गोपियों का प्यार तो पराकाष्ठा का। एक गोबर उठा दे, गाय का गोबर उपले बनते हैं ना उसके, तो गोपियों ने कहा एक गोबर उठा दे। ने कहा तेरा नौकर हूं, उठा दूं। एक पलड़ा उठाएगा तो एक लोंदा, लोंदा माने पूरा भर के मक्खन दूंगी। ठाकुर जी ने कहा सच? हाँ, और क्या झूठ बोल रही हूं। ने कहा लेकिन एक बात बता कि तू तो तमाम पलड़े उठवाएगी। हाँ हाँ, तो उतने लोंदे दूंगी, लेकिन तू भी बेपढ़ी लिखी है, मैं भी बेपढ़ा लिखा हूं,
तो गिनेगा कौन? गोपी ने कहा अब क्या करें, ये तो सच बात है। तो योग माया शक्ति ने गोपी को ज्ञान दिया कि तू ऐसा बोल, कह देख देख कन्हैया, तू जितने पलड़े हमारे उठवाएगी उतने गोबर का टीका मैं तेरे गाल में, ललाट में देती जाऊंगी, फिर गिनती की जरूरत ही नहीं। जब लोंदा दूंगी तो एक वो टीका मिटा दूंगी। ठाकुर जी ने कहा हाँ ठीक है। अब सारे मुंह में गाय के गोबर का वो, अरे अब लाना मक्खन, अरे तो यहां कहां धरा है मक्खन, घर चल। अब सारे रास्ते में श्याम सुंदर का दर्शन हो रहा है, अनेक रस की बातें हो रही हैं। घर पहुंचे, अरे अब तो ला, शीशा ले आई, जरा अपना मुंह तो देख लो। अभी लाती हूं। मुंह देखा, अरे जल्दी जल्दी दौड़ के हांडी में वो पानी भरा था, उससे मुंह धो डाला ठाकुर जी ने। जब धो डाला तो गोपी ने कहा है क्या किया तुमने? मुंह धो डाला हो तो सब निशान मिट गए। ठाकुर जी ने कहा हाँ हाँ, अरे तो तू तो जानती है कितने सारे, मैं कहा पढ़ी लिखी हूं। ठाकुर जी रोने लगे। अच्छा, हांडी भर कर दे दिया, ले खा ले जितनी इच्छा हो तेरी। ये माधुर्य भाव की लीलाएं की, बिल्कुल संसारी बच्चे की तरह ठाकुर जी ने अभिनय किया। तो ये वृंदावन का रस है, इसको कुंज रस कहते हैं। तो इस वृंदावन के श्याम सुंदर को कुंज बिहारी कहते हैं। ये कुंज का रस है। इसके आगे एक रस और होता है, उसको निकुंज रस कहते हैं। वो वहां जीव नहीं जा सकते, वो ललिता विशाखा वगैरह की सीट है। और एक निभृत निकुंज होता है, वहां ललिता विशाखा भी नहीं जा सकती, राधा कृष्ण दो ही रहते हैं। तो हम लोगों की जो अंतिम सीट है वो कुंज रस है। तो इसलिए हमने कहा कि हम चाकर कुंज बिहारी के हैं और ठाकुर जी के नहीं है। मथुरा बिहारी, द्वारिका बिहारी, वैकुंठ बिहारी, इन भगवानों के हम उपासक नहीं हैं।